अस्सलाम वालेकुम सर। जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इज़ ऑल अबाउट सूडो कोड। जो कल हमने किया था उसी को रिज्यूम कर रहे हैं। सूडो कोड में कल इशू था, एक इशू ये था कि आप मिस्टर हनीफ ने भी कहा सर एवरेज सही नहीं निकल रही। तो लाजमी बात है, एवरेज सही निकलनी भी नहीं थी, क्योंकि इसमें स्टेप्स में जो उसको प्लेस किया गया था, उसमें सूडो कोड के अंदर स्टेप कुछ, उसमें ऑर्डरिंग का इशू था। ऑर्डर सही नहीं था उस स्टेप का। तो आज अगर आप उसको, कल वाला इशू को अगर आप देखते हो, तो कल असल में हमारी एवरेज निकली 358, बिकॉज टोटल में मार्क ऐड हो गया 999, और 999 ने 75 को बना दिया था 1074। यहाँ तक सब लोग हम अंडरस्टैंड कर चुके थे। दूसरी बात, जब इसको डिवाइड किया गया 3 के ऊपर, तो आपका आंसर आया 358, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, 999 को हमने नहीं ऐड करना था, स्टेप का मिस्टेक थी, वहां पे प्लेसमेंट की मिस्टेक थी, उसकी करेक्शन की गई यहाँ पे। अगर आप इसको सूडो कोड को दोबारा से एक दफा देखो, तो ये 3 वेरिएबल लिए, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज, ये आपके 2 वेरिएबल लिए रियल टाइप के, 2 अगेन वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, जो टोटल है और मार्क्स है, इसमें 0 0 दे दिया, दोनों में इनिशियलाइजेशन कर दी गई, डिक्लेरेशन हुई। याद रखिएगा, सूडो कोड हो, लैंग्वेज हो, डिक्लेरेशन होती है मेमोरी के अंदर। डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, सूटेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, नंबर 2। उसके बाद इनिशियलाइजेशन होती है। तो इसका मतलब है 3 वेरिएबल जो ऊपर हैं मार्क को छोड़ के, बाकी तीनों को इनिशियलाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टोटल हमें अभी करना है, जो मार्क्स एंटर करेंगे उसके बेस पे टोटल अपडेट होता जाएगा, हर अटेम्प्ट के ऊपर, हर नंबर के ऊपर। 25 देंगे, 23 देंगे, जो कि कल भी दिया था। कल हमारा एक मिस्टेक थी, उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, कल वाला जो पिछला वाला सूडो कोड है उसमें करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या थी कि ऑर्डर का इशू था, जिससे 999 को ऐड करके 1074 कर दिया। गो के 999 के ऊपर आपने जस्ट प्रोग्राम को फिनिश करना था, मकसद था फिनिश करना, लेकिन इसने 999 को भी ऐड कर दिया। वजह क्या है, उसने वहां पे जो लाइन लिखी थी वो गलत लिखी गई थी, जस्ट आपको एजुकेट करने के लिए, आपको बताने के लिए किया गया था। तो आज हम ये देख रहे हैं कि दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं, उसी पार्ट को जिसमें करेक्शन की गई है सूडो कोड के अंदर। ठीक है, उसने जानबूझ के सूडो कोड कल हमें इस तरह का सिखाया, ताकि आप समझ सको कि अगर एक भी स्टेप गलत लिख दिया गया तो आपका सारा आंसर ही चेंज हो जाता है, जो कि कल हुआ। हाँ, वो बात का पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं इस ये जो आपका सूडो कोड, इसमें क्या मिस्टेक है। जिसने तो प्रैक्टिस की होगी इस चीज की, आज की जो मैं करवा रहा हूँ, उस तरह आप एडजस्ट कर लोगे। जिसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई सूडो कोड के साथ, सूडो कोड को समझ आना शुरू हो गया जिसको, वो तो सही कर लेगा। जिसको नहीं समझ आई, वो कहीं ना कहीं इस लेवल का नहीं करता, छोटी मोटी एरर्स दे के आपको। लेकिन वो भी वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस की होगी, एक्सरसाइज की होगी। जिस मैं समझा रहा हूँ ना, इसको अंडरस्टैंड करते 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 स्किल्स आपकी बेहतर हो चुकी होंगी, वो तो कर लेगा। अदरवाइज वो कुछ ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं ठीक होंगी, मिक्स एंड इसका आपका बिहेवियर होगा, और आपका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो बेहतर आपका ये है कि इसकी लाइंस को अंडरस्टैंड करना सीखो, सूडो कोड की। सूडो कोड में 2 लाइनों ने क्या किया, 4 वेरिएबल लिए, 2 की डाटा टाइप रियल है, 2 की डाटा टाइप इंटीजर, दोनों में फर्क आपको पता है। फिर इन 3 वेरिएबल में जो कि टोटल है, एवरेज है और काउंटर है, इसमें वैल्यूज डाल दी गई। -1 क्यों डाली गई है अभी बताता हूं आपको। आप कहोगे सर बाकी दोनों में 0 है, इसमें -1 क्यों है, रीजन बताएं, अभी बताता हूं। आपको कहा गया नंबर एंटर करो, और नंबर आपका फिनिश करने के लिए, इस लूप को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, 999, ये बता दिया गया।
बाल बार यहाँ पे 999 लिख देते हैं, बाल बार कुछ और नंबर भी दे देते हैं। तो जो नंबर दिया हो वो अंटिल में लिख दो जाके, जो नंबर दिया हो अंटिल में वो जाके लिख दो। हाँ, अगर ये -1 पे टर्मिनेट करना है या 0 पे टर्मिनेट करना है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दो। -1 कहा गया है तो -1 लिख दो, 999 कहा गया तो 999 लिख दो। जो टर्मिनेटिंग वैल्यू आपको कही गई है फिनिश करने की वो आप यहाँ पे, और आपसे स्टूडेंट्स कब तक नंबर लेता रहेगा, इनपुट लेता रहेगा, जब तक 999 टाइप नहीं करोगे। जी सर, 999 जब तक नहीं टाइप करोगे। अरूबा है, एक और स्टूडेंट था वो मैं देख नहीं पाया, अभी आ जाता है थोड़ी देर। जी, ये कल का जो सूडो कोड है उसमें करेक्शन की गई है, वो पिछले पेज पे थी जिसमें 999 ने क्या रोल प्ले किया था। क्या हो गया, किस चीज का अफसोस हो रहा है? हमने सैटरडे को सैटरडे को हम पेपर का जो स्पेसिमेन है वो हमने करना है। आप लोगों ने कितने बजे मेरे से ज्वाइन करना है सैटरडे को? 1 बजे। अच्छा, अगर अगर आप कहते हो, अगर आपको सूट करता है 12 बजे ज्वाइन कर लें ऑनलाइन, ताकि टाइम हमारे पास जरा बेहतर हो जाए। क्या हुआ, 12:30 कर लें? 1 से 3 ही नहीं 3, मैं पता क्या है, 2:15 मेरी एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन करना है मुझे, मैं 2:15 से आगे नहीं जा सकूंगा। 12:30 कर लें, 12 कर लो। कितना, उससे पहले बिजी हो? नहीं, आप लोगों ने घर पे होना ही है, यहाँ आना है सैटरडे को, सब लोग घर पे, आप ही घर पे हो, तो आप 12:30 ज्वाइन कर लो। क्या ख्याल है? आप देखो फातिमा, आप लोगों का फायदा है, मुझे कोई फायदा नहीं है, मेरा जोर ज्यादा लगना, मैंने बोलना भी ज्यादा है। नहीं, ऑनलाइन 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 होगा आपके साथ। सैटरडे को मैं नहीं आता, सैटरडे को ऑनलाइन होऊंगा और आपको पूरा पेपर मैंने करवाना है। आप आ जाना, आपको ऑन कर देंगे ऑनलाइन क्लास। आपको यहाँ पे कुछ होती है ना आपकी क्लास जिसमें ट्रेनर नहीं होता, वैसे आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, सनी भाई को कहना आपको कनेक्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहो, अगर यहाँ आना चाहो, लेकिन शरारतें नहीं, कैमरे लगे हैं, शरारतें नहीं करनी, जरा ध्यान से देखो। अगर आना ही है, देखो मेरी बात सुनो, हाँ हाँ चलते हैं। अगर आना ही है, अगर आना ही है तो फिर सही पॉजिटिव काम के लिए आओ, नहीं तो घर पे बैठो, घर पे बैठ के आप कंप्यूटर पे मुझे ज्वाइन कर लेना। अगर यहाँ आना है यहाँ आ जाना, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, बल्कि इस लिंक, या यही लिंक होगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, जिसपे आपके बाकी दोस्त भी मेरे साथ कनेक्टेड है। तो आप इसी लिंक पे मुझे सनी भाई आपको ज्वाइन करवा देंगे, इस रूम में कर लेना, उस रूम में कर लेना, जैसे मर्जी कर लेना। ठीक है, तो हम स्पेसिमन पेपर को आपके साथ सीरियस होकर जरा अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप अब दिन रह गए सिर्फ 12 दिन रह गए ना पेपर के लिए, ज्यादा। अच्छा, मुझे ऐसे टेंशन दे दी आदि। मैंने पूछा, मैं अच्छा मैं कहा था आपने, फिर तो टाइम है, फिर सैटरडे को आने की जरूरत है ऑनलाइन, सैटरडे को ऑनलाइन। ठीक है, अरे सैटरडे को ऑनलाइन चाहे घर से ज्वाइन कर लेना, अगर मस्ती करनी है फिर इधर आ जाना। वो उसने तो आना है, वो तो कह रहा है आना है मैंने। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन फिर इंशाल्लाह कितने बजे, 12:30 कर लें? मैं ऑनलाइन ही हूँ, फिजिकल नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप घर से करना ज्वाइन, मुझे घर से कर लेना। सैटरडे को मैंने सिर्फ कंपनसेट किया फ्राइडे को आपको, तो फ्राइडे को क्योंकि फायदा कोई नहीं है, और अगर हम 1:30 स्टार्ट करते हैं तो जुम्मा होते होते 2 बजे तक जुम्मा खत्म होता है, तो उस टाइम पे स्लॉट वैसे आपकी ज़ाया हो चुकी होगी, वो टाइम स्लॉट आपके वैसे नहीं है मैं कर सकूंगा कुछ। ठीक है, तो इतनी जल्दी जुम्मा होगा नहीं, फ्राइडे है, ऊपर से रमजान है, तो फिर मुश्किल होती है। आप लोगों को भी सहूलत हो जाएगी, मुझे भी जरा सहूलत हो जाएगी। सिर्फ एक आपको नुकसान है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में कुछ मसला नहीं होता, अगर आप पढ़ने वाला बच्चा है ना, ऑनलाइन भी पढ़ लेता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है, अब आप मुझे तो इतना अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं, जो मैं आप समझा रहा हूँ आपको कम से कम समझ तो आ रही होती है ना, ऑनलाइन बैठ के स्क्रीन के ऊपर मेरे साथ आप अंडरस्टैंड कर लेना जो भी करवाऊँ। ठीक है, अच्छा जी, चलो ये तो मेरी टेंशन कम हुई, मुझे फिक्र लग गई थी, मैंने कहा यार 12 मई, अप्रैल है आगे, ये मार्च चल रहा है, गुड, तैयारी अच्छी होनी चाहिए मेरे। अरे जितने भी रह गए हो जाएंगे सर, उसके बाद करके ना वो बीमा और मैं चाह रहा था मैं आपको ना ये सैटरडे को एक अटेम्प्ट करें हम लोग पेपर का, जितना भी कर सके,
फिर मंडे को मैं आपसे अगर कोई फिर भी आपके इश्यूज होंगे उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसको खत्म करके P1 के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना उस पर चले जाएंगे, रिमेनिंग चैप्टर्स पे, ताकि हमारा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से वाइंड अप हो जाए। तो स्टूडेंट्स कल एक इशू था, वो मिस्टर सुहेब, क्या इशू था आप जरा थोड़ा सा बता सकते हो? आपका सूडो बहुत अच्छा है, आपके बकौल। हाँ आपके बकौल, हाँ जी, आपका सूडो बहुत अच्छा है। किसका अच्छा है सूडो? आपका? किसी का तो होगा। हाँ, मुझे ये बता सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, चलो एक्सप्लेन तो करना आता है ना, क्या 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 किया जा रहा है लाइन नंबर 1 में। ये देखो, जिस तरह ये एक्सप्लेन कर रहा है इसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, इसको समझ आएगा क्या क्या रहा है, जो बोल रहा है वो समझ के बोल रहा है। ये वो एक्सप्लेन करेगा मिस्टर हारून। 2 डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट दी गई, 2 वेरिएबल, उनकी डाटा टाइप क्या है? 2 की, 2 की। उसके बाद 3 लाइनों में क्या किया गया? उन वैल्यूज, उसके अंदर वैल्यूज असाइन की गई हैं, टोटल में क्या असाइन कर दिया गया? ये सब समझ लो। असाइन के लिए आप सूडो कोड में एरो यूज करना, कभी ना इक्वल टू लगाना। सूडो जब भी लिखना है ना अली, एरो। 0 असाइन किस में हुआ? और मार्क्स में। और -1 किस में साइन हुआ? काउंटर में। उसके बाद जी हारून बताइएगा, मैसेज आया मींस दैट ट्रिपल लाइन टू फिनिश। ये पार्ट है, इस पार्ट को फोकस करो। रिपीट और अंटिल के दरमियान में कितनी लाइन लिखी हुई है? 3। और ये लाइंस कब तक चलती रहेंगी? जब तक, हाँ, कहां पे देना 99? यहां पे। लेकिन उससे पहले एक और काम करना है, जो करंट वैल्यू है टोटल की, उसमें मार्क्स, जो भी करंट है, करंट क्या है दोनों, टोटल में क्या आया? 0। बस इतनी सी बात। अब ये आपने ना, मुझे हारून ने एक एक स्टेप बताना है, सिर्फ 3 वैल्यूज डालनी है, 25, 23 एंड एक और, वो देख लेते कौन सी है जो कल दी गई थी आपको। नहीं जनाब, तो इसका मतलब है अगर आपने इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करना हो, आपको कौन कौन से चाहिए? एक तो मार्क वाला चाहिए कॉलम, एक टोटल वाला ले लेते हैं, एक काउंटर का लगा लो, एक आउटपुट फाइनल जो भी होगा। अगर एवरेज प्रिंट करनी है, एवरेज भी प्रिंट करनी है, ठीक है, चले कोई बात नहीं। अभी मैं 3 लेता हूं। अब मुझे बता सकते हो फर्स्ट टाइम, अच्छा इसने नंबर कौन कौन से दिए हैं? 25, 27, 23, ट्रिपल लाइन आखिर में। अब मुझे बता सकते हो इसको अगर मैं फिल करूं टेबल को, ट्रुथ टेबल को, यहां पे वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? -1। गुड। जैसे ही ये रिपीट में आया तो इसने वैल्यूज साइन कर दी टोटल में 0। अब नई वैल्यू डाली गई, नई वैल्यू एंटर की गई, क्या? 25, ये एंटर कर दी गई, ठीक है। और काउंटर में -1 +1 होके क्या हो जाएगा? काउंटर की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू -1 था ना ऊपर, ये -1 +1 क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या ये वैल्यू जो दी गई है ट्रिपल लाइन है? नहीं। रिपीट करो, रिपीट एक्शन में अब मुझे बता सकते हो मार्क की एंटर अभी जो किया वो है 25, 25 प्लस टोटल क्या है? 0। ये वैल्यू टोटल में क्या आ जाएगी? गुड। ये यहाँ पे, यहाँ तक बात खत्म हो गई। नई वैल्यू डालो 25 के बाद 23, नई वैल्यू एंटर की 23, ठीक है। और काउंट यहाँ पे लाजिम 1 हो गया, और ट्रिपल लाइन है 9, अगली वैल्यू। और टोटल, अच्छा टोटल क्या आ गया? रिपीट हुआ, रिपीट हुआ, टोटल की पिछली वैल्यू है 25, 25 के अंदर जो नई वैल्यू डाली गई ये, वो आपकी कौन सी है? 23, 25 प्लस 23 इज, फिर ये प्लस होगा काउंटर में, ये हो गया। यहां तक बात खत्म हो गई, ठीक है। दोबारा से अभी मैं इस स्टेप पे आ चुका हूं, इस स्टेप पे आके टोटल की वैल्यू क्या हो गई? 48। नई वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या सी इसमें लिस्ट में? 23। ओहो, ये गलत कर दिया। चलो इसको थर्ड वैल्यू को 23 कर लेते हैं, ठीक है, 27 कर लेते हैं। तो एक ही बात है, 27 मेरा एंटर किया डाटा, 27 जैसे मैंने एंटर किया डाटा, तो अब मुझे बता सकते हो इस स्टेप पे हूं मैं। इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होना है? काउंटर +1। काउंटर की वैल्यू करंट क्या है? 1, 1 + 1 ये 2 हो जाएगी। और फिर टोटल की वैल्यू अपडेट हो, सॉरी 9 है, 9 ऊपर गया, यहाँ पे आके मार्क की लास्ट वैल्यू जो एंटर की है 27, 27 प्लस टोटल 23, आंसर क्या आया? हाँ 48, 48 में 27 ऐड करो, 75 इज द राइट नाउ आंसर, जो कि इसने अपडेट कर दिया टोटल में। और अगली वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 999,
और जैसे ही 99 दी गई है, काउंटर की वैल्यू क्या हुई 3, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 3 हुई, और वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई 9 9 9। और अब यहाँ पे चूंकि अंटिल मार्क इज इक्वल टू 999 ये लूप खत्म हुआ। अब टोटल इसका मतलब नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो टोटल होगा ना, तो इसका मतलब टोटल की फाइनल वैल्यू क्या आई हुई है 75। 75 ही रही। कल क्या हो रहा था, कल स्टेप की मिस्टेक थी, कल 75 प्लस 999 हो रहा था, जिससे वो वैल्यू 10 समथिंग हो रही थी, और जब वो 3 पे डिवाइड होती थी तो 353 आंसर आ रहा था, वो गलत था। क्योंकि कल मिस्टर हनीफ ने भी मेंशन किया, वो स्टेप की मिस्टेक की वजह से मसला था, उसको ठीक किया गया। 999 आया, जैसे आपका यहाँ पे 999 एंटर किया गया, काउंटर में इंक्रीमेंट होना है, क्योंकि अगला स्टेप यही है। यहां पे जब आया तो उसको कहा 999 यस, लूप ब्रेक। लूप ब्रेक अगली स्टेटमेंट ये द टोटल मार्क्स इज मैसेज आएगा, और टोटल की वैल्यू 75 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे ऐसे। उसके बाद एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हुई, क्या टोटल क्या है 75 डिवाइड पे काउंटर क्या है 3, तो ये आपके पास एवरेज की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 25, और काउंटर की फाइनल वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी, क्यों हाँ सॉरी 3 होगी ना, 3 होगी, लास्ट वैल्यू 3 हुई ना, ये 999 पे भी तो 2 + 1 हुआ ना 3, तो ये आपका 3, और इस तरह आपका बिल्कुल परफेक्ट ट्रुथ टेबल भी बन गया, और जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो मैच भी कर गया। सर टोटल नंबर आपकी क्या ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने एंटर किए गए हैं, काउंटर को प्रिंट करवाया ना, काउंटर की वैल्यू ये 3, जो भी वैल्यू लास्ट वो लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चला 4 दफा, इसीलिए तो -1 से स्टार्ट हुआ था, ये वो रीजन थी जिससे उसने इनिशियलाइज -1 से किया। अगर ये 1 से करता, सॉरी 0 से करता, फिर क्या होता काउंटर 4 हो जाता, तो वैल्यू 3 है 4 पे डिवाइड होता, वो तो आंसर ही गलत था। नहीं 4 होना था, फिर 4 हो जाता, फिर 4 हो जाता, तो 4 पे डिवाइड होता, वो तो गलत हो जाता। इसीलिए उसने कहां से इनिशियलाइज किया वैल्यू काउंटर की -1 से। ले जी अब आ जाओ, और ये बिल्कुल परफेक्ट आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया। ये है जी ट्रुथ टेबल, ये आपको बनाना आना चाहिए। आमतौर पे इतना हिस्सा दे दिया जाता है स्टूडेंट्स, इतना हिस्सा बना के दे दिया जाता है, बाकी ये ब्लैंक होते हैं, इनको आपने खुद से फिल करना होता है आमतौर पे। और ये देखो आउटपुट का कॉलम में ये वही है, ये आउटपुट जो आपके तीनों में, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, यही लिखा हुआ है। ये देखो नहीं देता है, देता है हेडिंग बना के दे देता है, हेडिंग बना के दे देता है, और जो उसकी फर्स्ट वैल्यूज होती है, इनिशियल वैल्यूज जो साइन की होती हैं, वो भी आमतौर पे लिख देता है। इजी है अगर समझ आ जाए तो, अगर नहीं समझ आए तो फिर इससे मुश्किल। और ये निहायत बेवकूफ स्टूडेंट होता है जो ये इसको मिस करता है, निहायत बेवकूफ। मैं अगर उससे बड़ा बेवकूफ ही नहीं है जिसने ट्रेस टेबल को अंडरस्टैंड करके फिल करना नहीं सीखा। और वो ट्रेस टेबल चाहे सूडो कोड के साथ आपको फिल करना सिखा रहा हो, या एग्जाम में पूछ रहा हो, या फ्लो चार्ट दे दे, दोनों सूरतों में आपको ट्रेस टेबल की वैल्यूज को फिल करना आना चाहिए। ये फ्री के नंबर होते हैं, 4 से 5 नंबर होते हैं आउट ऑफ 75। हो सकते हैं इस बार वो बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार ये पेपर 50 नंबर का था, इस बार पेपर 75 का चूंकि हो गया, हो सकता है नंबर इंक्रीज हो जाए वेटेज इस पार्ट की। सर बाकी भी अब जी नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन कब यूज करते हैं, जब आपकी कोई कंडीशन को अगर वो मेट करे तो उसके अंदर के स्टेप्स को आपने चलाना हो, जैसे इफ स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपको 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है इफ देन एल्स वाला, एक होता है केस स्टेटमेंट वाला। ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं सूडो कोड में, पाइथन में सिर्फ एक ही अवेलेबल है, इफ वाला। केस उसमें नहीं होता, वीबी में केस चलता है, जावा में केस चलता है, लेकिन केस का स्ट्रक्चर जो सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना स्टूडेंट्स, इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर में 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, कौन कौन से होती हैं, आपको इफ देन एल्स वाली एक होती है सिलेक्शन में, दूसरी होती है केस स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, किसमें ये इंक्लूड होती हैं, ये आपकी किस स्ट्रक्चर, ये आपका कहलाएगा सिलेक्शन। अब आप सिलेक्शन को अंडरस्टैंड करना मिस्टर अली, जरा गौर कीजिएगा। इफ स्टेटमेंट, look at the some different type of statements available in your programming language.
इफ एज की वैल्यू, कंडीशन है मिस्टर सोहेब, एज की वैल्यू, हारून छोटे, तेरी मेहरबानी, बुरा लग रहा है, इसको भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, एज, एज की वैल्यू किस कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 70, देन व्हाट टू डू, हाँ, अगर मैं एज की वैल्यू में, एज की वैल्यू में 5 दूं तो मैसेज आएगा, नो। एज की वैल्यू में अगर मैं 17 दूं, कोई मैसेज आएगा, 17, क्योंकि 17 बड़ा नहीं होता 17 से। 18 दूं तो मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट, देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, ये आउटपुट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर, सिलेक्शन, इसीलिए बोलते हैं इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये ऑप्शन कब एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेप कब चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो। इफ कंडीशन इज ओके देन दिस मैसेज, अदरवाइज अगर आपने एल्स पार्ट दिया है तो होगा, अगर नहीं दिया कुछ नहीं होगा। एल्स पार्ट इसमें नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप एल्स पार्ट मेंशन करोगे तो कब होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। अभी सिर्फ एक ही काम हो रहा है, एक्शन क्या, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, एज इज वैल्यू ग्रेटर देन 17, देन दिस मैसेज विल डिस्प्ले, अदरवाइज नथिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ। पाइथन में आप इसको किस तरह लिखते हो, पाइथन लैंग्वेज में इसको लिखने का तरीका आप लिखते हो उसी तरह जिस तरह सूडो कोड में लिखते हो। ये सूडो कोड था, पाइथन में कैसे लिखते हैं, सेम वही, देखो कैसा मजे की बात है, पाइथन और इसमें फर्क ही कोई नहीं है सूडो कोड में। इसका मतलब हाँ, देन की बजाय आपने कॉलन लगाना होता, देन नहीं लिखना। पाइथन में THEN नहीं लिखते, सूडो कोड में लिखते हैं। इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, जिसको सूडो कोड समझ आ गया वो किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकता है, लिख सकता है, सिर्फ सिंटेक्स वाइज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है थोड़ी सी। जिस तरह देन का रिप्लेसमेंट इसमें क्या है पाइथन में, कॉलन, कॉलन, वर्ड देन आपने नहीं यूज करना, इसमें अलाउड नहीं है। और बाकी ये लो, अच्छा साथ में मैं एल्स वाला पार्ट भी पढ़ा दूंगा आपको। अच्छा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, वीबी अगर आप विजुअल बेसिक में हो, अगर विजुअल बेसिक में हो तो देन वर्ड यूज होता है, ये फर्क है सिंटेक्स का। देन उसमें रिप्लेसमेंट है कॉलन के साथ, पाइथन में इसमें वर्ड बाकायदा लिखा जाता है। हाँ, इधर प्रिंट वर्ड यूज करते हैं, इधर क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। वीबी में अगर टाइप करोगे ये लिखोगे, अच्छा आउटपुट सेम, आउटपुट सेम आएगा जो भी है। लेकिन सर पाइथन में तो प्रिंट है, हाँ वर्ड प्रिंट यूज करते हैं, कमांड है ना, ये पाइथन की कमांड है, जबकि वीबी की कमांड क्या है, राइट करने की स्क्रीन के ऊपर, कंसोल डॉट राइट लाइन। और जावा में हाँ जी, ये फर्क है, तीनों लैंग्वेज में सिंटेक्स का फर्क है। जिस तरह देखो, खाना अगर मैंने मांगना हो, चाइनीज अपनी लैंग्वेज में बोलता है, उसका अपना सिंटेक्स है, वोकैबुलरी अपनी है। अगर पाकिस्तानी नहीं होना उर्दू में बोलेगा, पंजाबी हो तो पंजाबी में बोला, मांग खाना ही रहा है वो। ये समझ लो कि आपका जो सिंटेक्स का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है, वोकैबुलरी का फर्क है, उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो पाइथन में कुछ और होता है, वर्ड यूज होता है प्रिंट डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, और जावा में आपको लिखना पड़ता है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जबकि वीबी में आपको लिखना पड़ता है कंसोल डॉट राइट लाइन। बाकी मैसेज डिस्प्ले करने का ब्रैकेट कोट्स, मैसेज एनी मैसेज। ले जी, ऑल्टरनेट, अब आपको जी लेके आ रहा है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वर्जन क्या होता है, एल्स पार्ट, जो कि पहले नहीं बताया गया था, अब बता रहा है। सूडो कोड में ऑल्टरनेट लिखने का तरीका, इफ ये स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टेक्निकली इसे बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन मतलब जो कंडीशन की बेस के ऊपर सिलेक्शन होगी, कंडीशन अगर अकर होगी ट्रू पार्ट, अगर वो फॉल्स होगी तो फॉल्स पार्ट। सिलेक्शन देखो, या तो आप दाएं जाओगे या बाएं जाओगे, ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन आपने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। इसमें जो मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर होता है वो इफ होता है, इफ एल्स देन, या इसका ऑल्टरनेट वर्जन भी है केस। केस जावा में चलता है, केस वीबी में चलता है, केस का कोई वजूद नहीं है पाइथन में, लेकिन केस को क्यों यूज करते हैं, बड़े मजे की ऑप्शन अभी बताता हूं। तो आपको सर पाइथन में फिर केस की बजाय क्या यूज करते हैं, इफ एल्स देन, एल्स करके करते हैं। अभी मैं सारा करके दिखाता हूं, ये देखो सूडो में लिख रहा हूं देन, और इंडेंटेशन जरूर किया करो,
और अगर आप करोगे आप मार्क्स अपने पक्के कर लोगे। इंडेंटेशन मस्ट है। कंडीशन दी, थोड़ा सा इसको इंडेंट कर दो कि ये अगर होगा देन ये, और देन होने पे इसको थोड़ा सा इंडेंट कर दो, और एल्स को आपने देन के पैरेलल लिखना है, और फिर इसका अल्टरनेट आपने दे देना, और इफ का एंड इफ आपने इसके बिल्कुल पैरेलल करना है, उसी डायरेक्शन में करना है। ये ख्याल करना, ये इसको बोलते हैं आप उसके सिंटेक्स को फॉलो करना। आप उसके सिंटेक्स में इंडेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन करोगे तो मुझे समझाने में मिस्टर सुहेब को आसानी होगी। वैसे मैं बोल रहा हूं ना यार, अगर एज बड़ी हो 17 से, सर फिर देन क्या करें? देन आप मैसेज दे दो यू आर अडल्ट। अच्छा सर एल्स क्या करें? तो ये इंडेंटेशन से आपको समझने में आसानी नहीं हो रही। अगर ये एक ही सीध में लिखा होता, इफ की सीध में लिखा होता, एंड इफ की सीध में लिखा होता, मुश्किल होती है आपको समझने में, मैनिपुलेट करने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो इंडेंटेशन अच्छी चीज है और ये करनी चाहिए। और मजे की बात बताऊं, हारून कंट्रोल, इधर आ जा, इधर आके जितने मर्जी खोल, इधर आ जा, इधर बैठ के ना। हाँ चलो, सूडो कोड, सूडो कोड। अच्छा ये देखें जी, ये मैं अभी आपको इसका डेमो देने लगा। ये डेमो देने लगा हूं किसमें? पाइथन में। पाइथन में लिखने का तरीका वही तरीका है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिर्फ एक चीज की यहां पे एडिशन हो रही है, एल्स की। अगर तो ग्रेटर देन एज है, देन व्हाट टू डू? मैसेज इज यू आर अडल्ट। एल्स, अच्छा एल्स में भी यहां पे देन का साइन लगाना भूलना नहीं है, देन लगाना है। सूडो कोड तो ऐसे लिखते हैं ना, ये सूडो कोड है, इसको पाइथन में ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज में। हाँ, मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स को, या जहां आप किसी टीम में बैठे होते हैं ना, टीम में बैठ के आप पता क्या बता रहे होते हो? सूडो बता रहे होते हो आप। ना तो वीबी बताते हो, ना उसके जावा वर्जन बताते हो, ना उसका पाइथन वर्जन बताते हो। जब मैं आपसे बात करूंगा, अब ये एक्सपर्ट बंदा है वीबी में, इसने वीबी में काम किया है, अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। फातिमा ने पाइथन में अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। मिस्टर हनीफ ने वो, और मिस्टर हादी ने, और मिस्टर सुहेब ने स्किल्स को अपनी एक लैंग्वेज जो कि जावा है उसमें डेवलप किया हुआ है। मैं आपसे अब किस लैंग्वेज में बात करूं? क्या मैं वीबी में बात करूं सिंटेक्स वाइज? कॉमन, कॉमन लैंग्वेजेस, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, जो जनरल लैंग्वेजेस, सूडो कोड। मैं सूडो कोड बताऊंगा, आप जिसमें एक्सपर्ट है उसमें लिख दो, आप जिसमें एक्सपर्ट है उसमें लिख दो। जावा, जावा भी वगैरह में जाने से पहले आपने सूडो कोड सीखना होता है। हाँ जी, तो आप देखो, मैं एज ए मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस टीम, जिसमें डिफरेंट मेरे पास एक्सपर्ट बैठे हैं डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स वाइज, उस पर ग्रिप अच्छी है, इसकी बच्चे की अपनी लैंग्वेज में, पाइथन में बहुत अच्छा है, आप वीबी में बहुत अच्छे हो, ये जावा में बहुत अच्छा है, तो मैं किस लैंग्वेज में बात करूँ? सूडो कोड। सूडो सूडो कोड में जब बात करूंगा, आप उसको अपनी फिर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसका कोड लिख सकते हो। फर्क सिर्फ सिंटेक्स का होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेम है। आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, लॉजिक समझा दी जाएगी सूडो कोड में, और उसको आप ट्रांसलेट कर लेना अपने अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के अंदर, जिसमें जो बंदा एक्सपर्ट है। सर अभी तक इसमें तीन है? नहीं, आपके कोर्स में 3 है तो हंड्रेड्स की तादाद में लैंग्वेज वर्ल्ड में मौजूद है। हाँ, बेशुमार बेशुमार। आप कोर्स में ओ लेवल और ए लेवल में उन्होंने 3 लैंग्वेज के ऊपर ही आपको बाउंड्री में रखा है। अब आपको देखो, 3 लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज तो सीखो ना कम से कम। उसका मकसद ये है ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट पे, कि आप इस लेवल के स्टूडेंट हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आप कम से कम किसी एक लैंग्वेज को तो सीख लो। हाँ, अब आपकी एक्सपर्टीज है, आप बहुत ब्रिलियंट हो, अगर सर मैं तीनों लैंग्वेज में कोड लिखना आता है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बेशुमार है। सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज भी है, सी प्लस प्लस भी है, ठीक है, कोबोल भी है, बेसिक भी है, टर्बो बेसिक भी है, बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से सिर्फ आपको इस बुक में लिमिटेड रखा गया अप टू 3 लैंग्वेजेस, और उसमें से भी एक लैंग्वेज कम से कम पाइथन को तो सीख लो। ये मकसद है इस टेक्स्ट बुक का, और एग्जाम लेने का, और आपकी स्किल्स को जज करने का, आपकी स्किल जज करने का, उसको उसको तकलीफ हो रही है। इधर इधर इधर, जल्दी हो जल्दी हो, और ये खुद ही कर लिया करो भाई, मेरा 1 मिनट पूरा ज़ाया कर देते हो, अलग अलग बैठा करो। अच्छा जी, क्या ये मैं आपको कोड यहाँ पे लिख दूं? ए लेवल का एक प्रोजेक्ट मैंने बना दिया था, इसमें नई नई एक फाइल बनाते हैं पाइथन की, और उसका नाम रख देते हैं
इफ स्टेटमेंट, ठीक है, उसका फाइल का नाम मैंने इफ स्टेटमेंट रख दिया और यहां पे मैं कोड लिखने शुरू करने लगा हूं, आप मेरी हेल्प कीजिएगा। ये ए कोई बात नहीं, बैठ। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट इफ स्टेटमेंट विद एल्स पार्ट, ठीक है। ये मैंने कमेंट डाल दिया। कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है यार, शर्म कर। कमेंट डालने का तरीका क्या होता है, हैश साइन। इसका क्या रोल है, कुछ नहीं, सिवाय इसके कि आपने अपने लिए लिखा है कमेंट्स, ठीक है। और आपने यहाँ पे एज के ऊपर चेक लगाना है जनाब। इसको जरा देख लो, ये आपको इंशाल्लाह ताला नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगी, आपको फायदा ही देगी। लैंग्वेज, हाँ जी, एज को एक्सेप्ट करवाना है, कोड बताओ। एज के अंदर वैल्यू मैंने एंटर करवानी है कीबोर्ड से, कोड बताओ। और एज मैंने देना है इंटीजर में। एज एंड पे ये कर लेंगे, एंड पे अगर टाइम बचा है तो क्या ये लैंग्वेज फिर सफर कर ले, वो मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, कोड सिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी तू बता दे, तू जाती है ज्यादा। हाँ जी, इंटीजर में चाहिए वैल्यू। उसने ऐसे दिए, पागल है वो, पागल है। उसने बुक में आपको ऐसे ही रख दिया कि आना नहीं है। ऐसे नहीं, ये चेंज हो गया सिलेबस आपका। अब थोड़ा सा ना इसके ऊपर फोकस करो, इतना अपने आप को रिलैक्स ना कर दो कि सर इतना मैं तो रिजिड हो जाता हूँ, मैं इसमें अब नहीं आनी भाई, कर लो जो करना। आ गई तो भाई कितना का एंड हो गया ये अब महीना नहीं पड़ा। अच्छा वो मुझे थोड़ा सा इसने निकाल दिया उससे, मैं यही मैं 2 मिनट शॉक में आ गया। मैंने कहा यार इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। चलो अच्छा, एज, एज के ऊपर क्या लगाना है, अगर एज बड़ी है 17 से या 18 से तो एडल्ट, अदरवाइज यू आर चाइल्ड। कैसे लिखूं यहाँ पे कंडीशन, आगे देन के लिए क्या यूज करना है। और ये देखो मजे की चीज, देखो जैसे एंटर किया उसने इंडेंटेशन खुद कर दी, ये अच्छी चीज है। ये देखो अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जैसे एंटर करोगे इंडेंटेशन वो खुद कर देता है। ये किसका फंक्शन है, ये इस पाइथन का फंक्शन है, या इस विजुअल स्टूडियो का है, या पाइथन का, जो भी एडिटर यूज कर रहे हो। आईडी स्टैंड्स फॉर आईडी, आईडीई स्टैंड्स फॉर आईडी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आ गया आईडीई। वैसे तो ना कर, अब ये ना कहना कि एग्जाम में नहीं आना, ये तो आता है आईडी आना तो बता। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ये मैंने कोई 50 बार बताया होगा, आज अगर मैंने पूछ लिया तो कह रहे हो आईडीई, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोड लिख सको, सोहेब, कोड लिख सको, कंपाइल कर सको, एरर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सको और उसका आउटपुट देख सको। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सारी चीजें इंटीग्रेट कर दी जाएं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे बोलते हैं आईडीई। और फेमस आईडीई 2-3 नाम बोलो, एग्जांपल्स आईडीई की। आईडीई कौन कौन से हैं भाई, और पाइथन आईडी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओ भाई वो ब्राउजर है। आईडी ये बताएगा बच्चा क्या है, विजुअल स्टूडियो आईडी है जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, पाइचाम, वहां से देखिए बताए, स्पाइडर, एटम, कोड, विजुअल कोड, ये सारे क्या है, ये आईडीज हैं। आईडीज कैसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें क्या क्या कर सको, सोर्स कोड लिख सको। नंबर 2 कंपाइल करके एरर्स को आइडेंटिफाई कर फिक्स कर सको। नंबर 3 उसका आउटपुट देख सको। सारा ये दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसी एनवायरनमेंट में है ना, इंटीग्रेट किया गया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप लोगों की सहूलत के लिए, प्रोग्रामर्स की। इसे क्या बोलते हैं, आईडीई।
ये एग्जांपल्स याद रखना, ये 2-3 एग्जांपल हो सकता है वो आपको कहे नेम एनी 2 आईडीज, अब आप वो वहां नहीं चलेगा, हूँ एटम एक का एटम वहां पे बताने नाम उनके, भूलने नहीं है, सही है। साल वाली। अच्छा जी, देन हो गया, देन व्हाट यू वांट टू प्रिंट, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे इसको नहीं देते, जस्ट यहाँ पे एंड, अच्छा इसमें एंड इफ होता है, इसमें नहीं होता, पाइथन में एंड इफ नहीं लिखते, सिर्फ इंडेंटेशन में ही पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर की स्टेटमेंट है, और अगर इसका आपने एल्स पार्ट देना है, अगर मैं नहीं देता, अगर मैं नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, आपका प्रोग्राम फिनिश है, प्रोग्राम आपका बिल्कुल चलेगा, लेकिन कब चलेगा, मैसेज कब आएगा, जब 18 या 18 से बड़ी वैल्यू दोगे। अदरवाइज कुछ है इसमें, कहा है आपने करने को, नो, अगर आपने देना है तो इसको दो, यहाँ पे एल्स पार्ट, ऑरेंज कलर पे आ जाता है, इसका मतलब सिंटेक्स की मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। ये ऑरेंज कलर के आपको क्या मेंशन करते हैं पाइचाम में कि इसके वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, और ये बिल्कुल सिंटेक्स वाइज। अच्छा, इसमें अगर मैं एंटर कर दूं और यहाँ पे एक दे देता हूँ यू आर चाइल्ड, मुझे बताओ क्या गड़बड़ है। आप यही बताइए कि खास करके बाद वही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ। वरना वो एक एरर है रेड कलर में, कॉलर नहीं डाला, बाकी ठीक है। एरर है, बाकी प्रोग्राम ठीक है। जहां पे एरर आइडेंटिफाई करनी है वो रेड लाइन नजर आनी शुरू हो जाएगी, वहां पे एक मिस्टेक है, देन नहीं डाला आपने, क्या वर्ड देन डालने हैं कॉलन, अब ठीक हो गया, ठीक है। सेव करो, सेव करके इसको रन करो और मौज करो। हाँ जी, क्या दे दूं, 23, जी सर। और अगर छोटी वैल्यू देंगे तो 10 10 दे देते हैं। समझ आ रही है, रिस्पॉन्ड कर रहा है कोड जिस तरह आपने कहा उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये जी सिंपल सा एक एक्शन जिसमें आपने लर्न करना शुरू किया सिलेक्शन स्टेटमेंट को। सिलेक्शन स्टेटमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर आपने सीखा, इफ वाला, एल्स के साथ, ऑल्टरनेट अगर आपने देना है तो एल्स देना है, और ऑल्टरनेट नहीं देना तो एल्स छोड़ दो। समझ आया इस कोड की जो लिखा हुआ है। और अगर यही वीबी में करना हो जनाब, वीबी में आपको इस तरह लिखना पड़ता है, ये देन लिखना पड़ता है, उसमें प्रिंट लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, बार बार बता रहा हूं, छोड़ छोड़, लेट रहे सीधा पे बैठ, क्लास है कि थिएटर है ये। एल्स, अच्छा एल्स, और ये इफ जब लगाई ना, इसमें एंड इफ देनी पड़ती है, इसमें एंड इफ नहीं होती, इधर कोई जरूरत नहीं एंड इफ देने की। यार ये एक तो ये 066 वाले बड़ी कॉल करते हैं, खैरियत है। आज ये वो 25 वाले भी बड़ी कॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, कल हमने इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे कि ये आप कब यूज करते हो, और इसका ऑल्टरनेट वर्जन पाइथन में ये है। पाइथन में आप इसको लिखने का तरीका, इसको जरा पढ़ के आइएगा, बड़ी मजे की ऑप्शन है। इसमें आपका प्लस टाइप करने से आपका एडिशन हो जाएगी दो नंबर्स की, माइनस टाइप करोगे इन दो नंबर्स जो आपने इनपुट किए होंगे ऊपर इनपुट करवा लेना दोनों। इनपुट 3 चीजें करवानी है आपने इनपुट, क्या, एक नंबर 1, एक नंबर 2, और तीसरा आपने ऑपरेटर वैल्यू। ये आपने 3 चीजें इनपुट करवानी है। सिर्फ एक फर्क है, स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, यहां पे नंबर से पहले आपने आईएनटी लिख देना। जब आप इनपुट करोगे ना, आप लिखोगे ना नंबर 1 इज इक्वल टू फ्लोट या इंटीजर, और ब्रैकेट में इनपुट, अगर मैसेज दोगे ना एंटर नंबर 1, इसी तरह नंबर 2 के लिए देना। लेकिन जब आप ऑपरेशन वैल्यू दोगे, इसके साथ आपने ना फ्लोट लिखना ना इंटीजर लिखना, सिंपल आपने लिखना है ओपी वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में एंटर ऑपरेटर, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ने टेक्स्ट ही रहना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करने की, इंटीजर में कन्वर्ट करने की, फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनमें फर्क मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटर वैल्यू जब इनपुट करो, 3 चीजें इनपुट करवानी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 और नंबर 2 को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करके स्टोर करवाना। ऑपरेटर वैल्यू को, ओपी वैल्यू को ना फ्लोट में कन्वर्ट करना है ना इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखना है, ओपी वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट एंटर ऑपरेटर, बस। तो आप प्लस टाइप करना, प्लस ऑपरेटर में चले जाएगा, माइनस टाइप करोगे माइनस ऑपरेटर चले जाएगा, और रिजल्ट आएगा इस ऑपरेटर की वैल्यू के ऊपर।
अगर आपने प्लस टाइप किया होगा देन व्हाट इज द आंसर, दोनों नंबर का एडिशन। माइनस टाइप किया होगा इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन, और अगर आपने स्टार टाइप किया होगा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और अगर आपने स्लैश, अच्छा इसमें मिस्टेक है, ये स्लैश नहीं लगाई इसने, ये इसको ठीक कर लेना, दोनों को डिवाइड करना है, ऑपरेटर स्लैश है, ठीक है, स्लैश पे दोनों को डिवाइड कर लेना। और क्या आप में से कौन इस प्रोग्राम को समझ गया है? वेरी गुड। नहीं तो मैं सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पाइथन में आपको ये टाइप करके समझा भी दूंगा, ठीक है, लेकिन ये हम करेंगे कंटिन्यू जब पेपर हम अटेम्प्ट कर लेंगे सैटरडे को। अगर कुछ रह जाएगा फिर आपसे मैं मंडे को भी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर यही से रिज्यूम करके इसको फटाफट खत्म करके पेपर 1 पे आ जाए। चलो इस तरह कर लो, हर सैटरडे के सैटरडे हम पेपर ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे खुशी तुम्हारी। जी